नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप गैलेंट एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके लिए हम डेली मैथ्स की एक क्लास लेकर आ रहे हैं जिसमें डेली कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। कल की क्लास में हम केवल 10 क्वेश्चन ही डिस्कस कर पाए थे, तो उसके आगे के 10 क्वेश्चन हम आज की क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। यदि किसी यदि किसी पिज्जा के 2/3 भाग का मूल्य 300 रुपए है, 2/3 भाग का मूल्य 300 रुपए है, तो पिज्जा के 3/5 भाग का मूल्य क्या होगा? देखिएगा 2/3, 2/3 भाग का मूल्य कितना है? 300 रुपए है। 2/3 भाग का मूल्य 300 रुपए है। तो सर एक भाग का मान कितना होगा? सो सर 3 का कर देंगे गुणा, 3 भाग में है तो गुणा में चला जाएगा और 2 गुणा में है तो भाग में आ जाएगा। तो सर 2 से काट देंगे, 150 बार कट जाएगा, ये 15 थी 45 यानी एक भाग का मान यानी कि पूरा पिज्जा कितने का आ जाएगा? तो पूरा पिज्जा आ जाएगा 450 रुपए का। उसने कहा कितना मान निकालना है सर? 3/5 भाग का मान निकालना है, तो 3/5 भाग का मान निकालेंगे, तो 3/5 भाग बराबर 3/5 गुणा 450। 5 से काट देंगे, 5 नम 27 और 9 तिया सॉरी 5 नम 45, 9 तिया 27 यानी कि सवाल का सही आंसर आ जाएगा 270 रुपए, यानी कि डी ऑप्शन सवाल के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा सवाल था, ऐसे भी कर सकते थे। देखिएगा 2/3 भाग का मान कितना है? 300 है, तो सीधा 2 यूनिट का मान कर देते 300। अगर 2 यूनिट का मान 300 तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 150। टोटल हमने पिज्जा कितना माना है? 3 यूनिट, तो 3 यूनिट का मान कितना होता है? 450। हमें निकालना है 3/5, तो 450 का 3/5 हम निकाल देते। 5 नम 45, 9 तिया 27, 270। बिल्कुल ईज़ी सवाल था, इसलिए मैंने जल्दी से सवाल को सॉल्व करा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये रहा आपके सामने। जब प्लाईवुड के 0.23 सेंटीमीटर 0.23 सेंटीमीटर मोटाई वाले 472 टुकड़े एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, तो इस प्रकार बने स्तंभ की मीटर में ऊंचाई कितनी? देखिएगा, हमें देखिए एक ऐसे मान लो ऐसी चादर है ऐसे, इसकी मोटाई कितनी है सर? इसकी मोटाई है 0.23 सेंटीमीटर। इसके ऊपर हम ऐसे ही चादरें रखते गए, इसके ऊपर ऐसे ही चादरें हम रखते गए, ऐसे ऐसे चादर हम रखते गए और रखते-रखते हमने कितनी चादरें रख दी? तो हमने रख दी 472। तो कुल मोटाई पूछ रहा है, तो आपको पता है हर प्लेट की मोटाई 023 सेंटीमीटर है, तो हम 023 सेंटीमीटर में वो गुणा कर देंगे कितने का? 472 का। लेकिन ये आंसर काय में आएगा? सेंटीमीटर में आएगा। हमें मीटर में लाने के लिए कितने का भाग देना पड़ेगा? 100 का। दशमलव हटा देंगे तो 100 और आ जाएगा। सर गुणा कर देंगे, हम 23 का गुणा करेंगे 472 में, तो 472 में गुणा करेंगे कितने का? 23 का। 23 का गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। 30 आते 21, 2 आ जाएंगे हासिल, 3 चौके 12 और 2 14 हो जाएंगे। गुणा लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 हासिल 1 आ जाएगी, 2 चौके 8 और 1 9। तो ये गुणा करने पे हो जाएगा 6, 4 और 1 5, 4 4 8, 9 1 10, यानी 10 856। गुणा करने पे कितना हो जाएगा? 10 856 और बटे में कितने जीरो हैं? 1 2 3 4। बटे में 4 जीरो है तो 4 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो दशमलव लग जाएगा 1.0856। ये सवाल का सही आंसर आ जाएगा 1.0856। ये मीटर में आंसर आ। सर एक बात ध्यान रखिएगा, ये 100 का ये 100 क्यों आया? ये 100 इसलिए आया है क्योंकि हमने इसका दशमलव हटा दिया। 2 अंक पे दशमलव था, जैसे ही दशमलव हटाया तो बटे में कितने हो गए आपके? सर बटे में 100 हो गए। और ये 100 इसलिए आया क्योंकि हमने सेंटीमीटर को किस में बदल दिया है? मीटर में बदल दिया है, तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, इस बात का आप ध्यान दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये रहा आपके सामने। 6 अंकों की बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए 1,35,642 में क्या जोड़ा जाना चाहिए? हम मान लेते हैं कि इसमें x जोड़ना है। x जोड़ना है। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? तो आपको पता है 9 9 9 9 9 और 9। तो ये होती है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। हमें ये प्राप्त करना है, तो इसमें क्या जोड़ना चाहिए? तो हमने मान लिया कि माना x जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे? माना हम x जोड़ देंगे। तो अगर x जोड़ देंगे 1,35,642 में, तो कितना आ जाएगा? 9,99,999 999। सर ये इस तरफ प्लस में है, ये इस तरफ प्लस में है, तो दूसरी तरफ माइनस में चला जाएगा। तो 9 9 9 9 9 9 और माइनस कर देंगे 1,35,642। घटा देते हैं, 9 में से 2 गया 7 आएगा, 9 में से 4 गया 5 आएगा, 9 में से 6 गया 3 आएगा, 9 में से 5 गया 4 आएगा, 9 में से 3 गया 6 आएगा, 9 में से 1 गया 8, यानी 86 43 57
86, 43, 57। सवाल का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। बिल्कुल आसान सा सवाल था। 6 अंकों की बड़ी संख्या हम सभी को पता होती है, 9,99,999 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है आपका, 23 सही 2/7 मीटर लंबाई, 23 सही 2/7 मीटर लंबाई की 15 छोटी छड़ों को जोड़कर एक, ये 7 नहीं है, एक बड़ी छड़ बनाई गई। बड़ी छड़ की लंबाई आपको बताना। देखिएगा 15 छड़ें जोड़ दी इतने मीटर लंबाई की, तो हमें देखिए एक छड़ इतने की, दो छड़ कितने की, 2 का गुणा, तीन छड़ कितने की, 3 का गुणा। तो हम इस ये जो नंबर हमें दिया गया है 23 सही 2/7, इसमें गुणा कर देंगे कितने का? 15 का। इसमें कितने का गुणा कर देंगे? 15 का। इसका गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 23, 23 सत्ते 161 होता है। कितना होता है? 161 और 2 163/7 और गुणा कितना? 15। सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा 15, 15 ती 45 हो जाएगा। 15 ती 45, 4 हासिल आएंगी, 15 छक्के 90 और 4 94 हो जाएंगे, 9 हासिल हो जाएंगी, 15 एकम 15 और 9 24 हो जाएंगे और बटे में कितना आएगा? 7। सर ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो हम 7 का भाग लगा देंगे किसमें? तो हम 7 का भाग लगा देंगे, 7 का भाग लगा देंगे 2445 में। 7 तिया 21 हो गया आपका, बचे 3 अंक उतारे 4 के, 7 चौके 28 बचे 6 अंक उतारे 5 के, 7 नम 63 बचे 2। तो देखिएगा 2 बचता है तो यहाँ सही बटा लगाते हैं, नीचे वाली संख्या को ऊपर लिखते हैं और ऊपर वाली संख्या को नीचे लिखते हैं, तो सवाल का सही आंसर आएगा 349 सही 2/7, यानी कि सवाल के लिए सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर देखने को मिल जाता है। बिल्कुल आसान सा सवाल है, एएलपी एंड टेक्नीशियन की परीक्षा में पूछा गया है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो एक पूर्ण वर्ग हो। 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो एक पूर्ण वर्ग हो। 1000, 1024, 1081, 1064। तो देखिएगा मैंने आपको कहा था कि आपको 50 तक वर्ग याद होने चाहिए, 50 तक वर्ग। अगर आपने ये याद कर लिए तो ये छोटे-मोटे क्वेश्चन वैसे ही उड़ा देंगे। उसने कहा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो वो होती तो 1000 है, लेकिन उसने क्या कहा? पूर्ण वर्ग, यानी कि जिसका क्या निकल जाता हो? रूट निकल जाता हो। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि 30 का स्क्वायर कितना होता है? 900 होता है। 31 का स्क्वायर सर 961 होता है और 32 का स्क्वायर सर 1024 होता है। तो सीधा सीधा 1024 देखिए 4 अंक का नंबर है और क्या है? पूर्ण वर्ग है, यानी सवाल का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये रहा आपके सामने। एक संख्या को 6/5 से गुणा करने पर 108/125 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक संख्या को 6/5 से गुणा करना है, वह संख्या ज्ञात करना है। मैंने मान ली संख्या x है, तो अगर x को 6/5 से गुणा कर देंगे, अगर x को 6/5 से गुणा कर देंगे तो हमें 108/125 प्राप्त हो जाता है। सर ये 5 भाग में है तो गुणा में चला जाएगा, ये 5 भाग में है तो गुणा में चला जाएगा, तो 108/125 और गुणा में 5, और ये 6 गुणा में है तो यहाँ बटे में आ जाएगा, तो x बराबर 108/125 गुणा 5/6। 6 से काट देंगे, 6 एकम 6, 6 8 48, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, पचम 25, यानी x का मान आएगा 18/25। ये सवाल का सही आंसर, यानी कि सी ऑप्शन सवाल का सही आंसर। एकदम आसान सवाल है, कोई ज्यादा लेंदी सवाल हमें देखने को ये नहीं मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये रहा आपके सामने। एक संख्या का 4/5 भाग उसके 3/4 भाग से 12 अधिक। एक संख्या का 4/5 भाग उसके 3/4 भाग से कितना अधिक है? देखिएगा संख्या, मान लो संख्या मैंने x मान, x से नहीं करें हम तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। देखिएगा कैसे, अगर इसको हम डायरेक्ट लगाने का प्रयास करें, देखिए मैंने संख्या मान ली, संख्या x ना मान के हम कुछ भी मान सकते हैं। हमने क्या मानी? तो सर हम संख्या ऐसी मानेंगे, हम ऐसी मानेंगे जो 4 5 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए, यानी 4 और 5 का एलसीएम हम संख्या मानेंगे। तो हम पूछे 4 और 5 का एलसीएम कितना होता है? तो सर 4 और 5 का एलसीएम होता है 20। तो हमने संख्या मान ली 20। अब उसने कहा संख्या का 4/5, संख्या का 4/5 अगर हमें निकालें तो 20 का 4/5 कितना होगा? तो 5 चौके 20 और 4 चौके 16, कितना हो गया? 16। उसने कहा उसके 3/4 भाग से, तो अगर इसी संख्या का 3/4 निकालें तो 4 पंचे 20 और 5 तिया कितना हो गया? 15।
उसने कहा संख्या का 4/5 भाग यानी कि ये वाला भाग 3/4 भाग से 12 अधिक है। सर ये 15 है, ये 16 है, कितना अधिक है? 1। कितना अधिक है सर? ये 16 है, ये 15 है, कितना अधिक है? 1। लेकिन सवाल में तो कह रहा है सर 12, तो 1 यूनिट का मान 12, तो संख्या कितनी है? 20, तो 20 यूनिट का मान कितना आएगा? 12 गुणा 20, तो 12 दूनी 24, 240 सवाल का सही आंसर देखने को मिल जाता है। सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर हमें देखने को मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये रहा आपके सामने। यदि किसी संख्या के 1/5 को उसी संख्या के 2/3 से गुणा करने पर 480 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा ऑप्शन से लगा देंगे। मान लो देखिए ऑप्शन से लगा देंगे क्योंकि हम जरूर नहीं है कि हम हर सवाल में एक्स लगाएं, मैं इसलिए ताकि आपको बेसिक पता चल जाए। हमें सर सबसे पहले संख्या माननी है, तो मैंने आपसे क्या कहा? संख्या ऐसी मानो जो इन दोनों बटे से कट जाए। तो 5 को और 3 को काटने वाली संख्या क्या होगी? 15। सॉरी 5 से और 3 हमें क्या करना होता है? इन बटे का एलसीएम निकाल देंगे। तो हम 5 और 3 का क्या निकालेंगे? सर हम 5 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 15। तो हमने संख्या मान ली कि संख्या कितनी है सर? 15। अगर संख्या 15 है तो उसका 1/5 भाग कितना होगा? तो 1/5 भाग होगा 15 का 5 तिया 15 यानी कि कितना हो जाएगा? 3। और उसी संख्या का 2/3 यानी 2/3 भाग कितना होगा 15 का? तो ती पांचे 15 और 5 दूनी 10। तो अगर हम इन दोनों का इन दो उसने कहा कि इन दोनों का गुणा करने पर कितना प्राप्त होता है? 480। अगर हम गुणा कर दें तो कितना प्राप्त हो रहा है सर? 30 प्राप्त हो रहा है। लेकिन सवाल में कितना प्राप्त हो रहा है? 480 प्राप्त हो रहा है। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 480/30 आएगा। 0 से 0 काट देंगे, ये हो जाएगा आपका 16 यानी 1 यूनिट का मान कितना हो गया आपका? 1 यूनिट का मान 16 हो गया। लेकिन 16 नहीं ये मान आएगा 4। क्यों आएगा सर? क्योंकि जब इस संख्या का निकालेंगे तो इस संख्या के बगल में कुछ वेरिएबल आएगा और इस संख्या के बगल में भी कुछ वेरिएबल आएगा। मान लो हमने यहाँ 15x माने थे और यहाँ भी 15x यानी 15 संख्या क्या मानी है? 15x। तो ये क्या हो गया सर? ये हो गया 30x स्क्वायर। तो एक एक्स स्क्वायर का मान 16, तो x का मान कितना आएगा? 4। अगर x का मान 4 है तो हमने संख्या कितनी मानी है? हमने मानी है सर 15x। तो 15 गुणे 4 यानी 15 चौके 60 सवाल का सही आंसर हो जाएगा। हम ऑप्शन से भी लगा सकते थे। अब सर ऑप्शन से कैसे लगाएंगे? देखिएगा मैं बताता हूँ आपको ऑप्शन से कैसे आप लगाएंगे। बस आप सुनते जाइएगा, ऑप्शन से लगाना भी आपको बता दिया जाएगा। चलिए ये सवाल है देखिए, अगर हम इस सवाल को ऑप्शन से लगाएं, एक मिनट मिटा दूं उसको। ऑप्शन से कैसे लगाएंगे देखिएगा, कोई भी मान लो हमें संख्या आंसर नहीं पता, मान लो मैंने मान लिया कि मान लो संख्या 80 है। कितनी है? 80 है। सर आंसर वही आएगा, ऑप्शन हम वही मानेंगे जो किससे कटता हो? आंसर वही आएगा सर जो 3 से भी कटता हो और 5 से भी कटता हो। आंसर क्या आएगा? जो 3 से भी कटता हो और 5 से भी कटता हो। तो सर 80 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये 5 से तो कट जाता है लेकिन 3 से नहीं कटता, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। 70 सर 5 से तो कट जाता है लेकिन 3 से नहीं कटता, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। यानी आंसर या तो 60 होगा या 100 होगा। मान लो हम 100 मान लेते हैं। अगर 100 माने तो 100 का 1/5 कितना होगा? तो 100 का 1/5 कितना होगा सर? 20 आएगा। कितना आएगा? 20 आएगा। और 100 का 2/3 सर देखिएगा 100 भी 3 से नहीं कटता है। सर 100 भी 3 से नहीं कटता है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, यानी केवल एक ही आंसर हो सकता है, वो है 60। ध्यान दीजिएगा आंसर वही होगा जो 5 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। ऐसे सवालों में विशेष तौर से आपको ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये रहा आपके सामने। एक संख्या का 1/4 भाग दूसरी संख्या के 3/8 के बराबर है। देखिएगा एक संख्या मैंने x मान ली, तो x का 1/4 भाग y के 3/8 के बराबर है। y के 3/8 के बराबर है। अगर मैं बात करूं कि यहां से सर x का मान निकाल दीजिए, तो ये 4 भाग में है तो गुणा में भेज देंगे, तो y गुणे 3/8 गुणे 4, तो 4 दूनी 8 यानी हम कह सकते हैं कि x बराबर हो गया 3/2 y। और उसने कहा यदि पहली संख्या में 30 जोड़ा जाता है। देखिए ये जो नंबर है इसमें 30 जोड़ दो, तो x में हमने कितना जोड़ दिया? 30 जोड़ दिया। अगर x में 30 जोड़ दें तो वह दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर हो जाती है। अगर हम x में 30 जोड़ दें, हमने संख्या पहली क्या मानी? x और दूसरी क्या मानी है? y। अगर हम
पहली संख्या में 30 जोड़ दें तो x में 30 जोड़ दें तो वह y के 6 गुने के बराबर हो जाती है, यानी कि 6y के बराबर हो जाती है। कुछ नहीं करना, हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू कितनी है सर? x की वैल्यू है 3/2y, तो 3/2y प्लस 30 बराबर 6y। सर ये 3/2y यहाँ प्लस में है तो दूसरा भेज देंगे तो 30 बराबर 6y माइनस के 3/2y, ये 1.5y यानी कि 4.5y बचेंगे, 9/2y बच जाएंगे। 2 का गुणा कर देंगे यहाँ तो 30 दूनी 60/9 हो जाएंगे बराबर बाई। 60/9 बाई, बाई का मान 60/9 यानी 3 से काट लेंगे तो 20/3, यानी सर बाई का मान कितना आ गया? बाई का मान आ गया 20/3। अब हमें x का मान निकालना है तो x बराबर क्या है? x बराबर है 3/2 बाई, 3/2 बाई और बाई का मान है 20/3। 2 से काट देंगे 10 बार, 3 से 3 कट गया, यानी x का मान कितना आ गया? 10। तो पहली संख्या ज्ञात करनी थी तो पहली संख्या कितनी हो गई सर? पहली संख्या हमारी हो जाएगी 10। क्या हो जाएगी? पहली संख्या हमारी हमें देखने को मिल जाती है 10। ये सवाल का आंसर है क्या? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15 जोड़ने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के व्युत्क्रम के 100 गुने के बराबर होती है। इसको भी ऑप्शन से लगा सकते हैं। वह धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15 जोड़ने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के व्युत्क्रम के 100 गुने के बराबर होती है। मान लो हमने संख्या मान ली 10, तो उसने कहा 10 में 15 जोड़ दो, तो 10 में 15 जोड़ने पर कितना आ गया? 25। अब उसने कहा तो वह संख्या मूल संख्या के व्युत्क्रम, मूल संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा? 10 मानिए तो 10 का व्युत्क्रम 1/10 के 100 गुने के बराबर। 100 गुना कितना आ गया? का 100 गुना यानी 100 का गुणा कर देंगे, 0 से 0 कट गया तो ये 10 आया, ये 25 क्या बराबर हुई? नहीं हुई सर, ये आंसर नहीं हो सकता है। सर ये आंसर नहीं हो सकता है। अब क्या करें सर? जब ये इससे आंसर नहीं आया तो हम दूसरा ऑप्शन ट्राई कर लेंगे। मान लो हम 20 ट्राई करें, तो 20 में अगर 15 जोड़ दें तो कितने हो गए सर? 35 हो गए। और अगर हम 20 का व्युत्क्रम करें तो कितना हो गया? 1/20। सवाल कह रहा है मूल संख्या का व्युत्क्रम के 100 गुने, तो ये कितना आ गया सर? 5। क्या 35 और 5 बराबर है? जी नहीं सर, ये भी बराबर नहीं है। इसका मतलब है सर ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब क्या करें सर? तीसरा ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं। सर तीसरा ऑप्शन है 5। अगर 5 में 15 जोड़ें तो कितना आ गया सर? 20 आ गया। अब उसने कहा मूल संख्या यानी 5 का व्युत्क्रम करो तो 1/5 और गुणा कर दो 100, क्योंकि 100 गुना निकालना है तो 5 से भाग देंगे तो कितना आ गया? 20। तो ये 20 बराबर 20, यानी सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा? सवाल का सही आंसर हो जाएगा 5। हम बाई ऑप्शन हिट करेंगे तो जल्दी आ जाएगा। आपको सॉल्व करना है तो कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। संख्या मान ली मैंने x, तो x में कितना जोड़ना है? 15। तो उसने कहा मूल संख्या यानी 1/x के कितने के बराबर है? 100 गुने के बराबर। जैसे इस समीकरण को आप सॉल्व कर देंगे x का वैल्यू आ जाएगा कितना? 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5। तो देखिएगा, अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए हो इन सारी क्लासेस की तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करें। टॉप गैलेंट एकेडमी के नाम से आपको मिल जाएगा। डेली करंट अफेयर की वीडियो भी आने वाली है बहुत जल्द, और आपको सारे पीडीएफ डेली करंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मैथ्स, रीजनिंग के डेली 10-10 क्वेश्चन, टॉप 10 एमसीक्यूज वहां मिलने वाले हैं आपको। और भी कई सारी चीजें आपको वहां मिलने वाली हैं, तो हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े। आपको बहुत मजा आएगा हमारे चैनल से जुड़कर। और हमारे यूट्यूब चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। देखिएगा, पिछली क्लास में, इस क्लास में हमने 10-10 क्वेश्चन को डिस्कस किया है, लेकिन वापस से जब हम कल से क्लास लेके आएँगे तो पुनः कितने क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं? 20 क्वेश्चन। तो बने रहें हमारे साथ, बहुत जल्दी ये टॉपिक खत्म होने वाला है और हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद।